हाँ भाई। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। पिछले क्लास में हम पढ़े थे क्लोरोफाइसी, और क्लोरोफाइसी में कौन आते हैं? मेनली ग्रीन एल्गी आते हैं। कौन आते हैं? ग्रीन एल्गी। क्लियर? तो ग्रीन एल्गी के कैरेक्टर्स, ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ग्रीन एल्गी में कौन कौन सा मेन पिगमेंट होता है, ग्रीन एल्गी अपना फूड कहाँ पे स्टोर करता है, किस फॉर्म में स्टोर करता है, ये सब हम देखे थे। आज हम देखेंगे ब्राउन एल्गी। क्या? ब्राउन एल्गी। और ब्राउन एल्गी का जो क्लास है हम उसको कहते हैं फियोफाइसी। क्या कहते हैं? फियोफाइसी। क्लियर? तो फियोफाइसी में मेनली आते हैं ब्राउन एल्गी। कौन आते हैं भाई? ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी। या इसमें आते हैं सी वीड्स। क्या आते हैं? सी वीड्स। जो सी में मेराइन वाटर में जो वीड्स होते हैं वो मेनली इसमें आते हैं। ये जो ब्राउन एल्गी है ना, ब्राउन एल्गी मेनली ये मेराइन एल्गी होता है। क्या होता है? मेनली मेराइन एल्गी होता है। हाँ, इसके कुछ मेंबर फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये मेनली मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली मेराइन। ठीक है, ये मेनली मेराइन होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में ये कौन कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? तो ये सिंपल ब्रांच हो सकता है या प्रोफ्यूजली ब्रांच यानी हाईली ब्रांच हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे फाउंड इन मेनी फॉर्म्स। क्या? फाउंड इन मेनी फॉर्म्स। फाउंड इन मेनी फॉर्म्स, ये बहुत सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। फाउंड इन मेनी फॉर्म्स, जैसे ये सिंपल ब्रांच हो सकते हैं और हाईली ब्रांच हो सकते हैं या प्रोफ्यूज ब्रांच हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे आप सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस। ये हो सकते हैं सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस, या ये हो सकते हैं प्रोफ्यूज ब्रांच। क्या हो सकते हैं? प्रोफ्यूज ब्रांच्ड, यानी हाईली ब्रांच्ड हो सकते हैं या सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस हो सकते हैं। सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस का एग्जांपल अगर देखा जाए तो इसका एग्जांपल हो जाएगा इक्टोकार्पस। क्या होता है? इक्टोकार्पस। क्लियर? प्रोफ्यूज ब्रांच का एग्जांपल देखा जाए तो प्रोफ्यूज ब्रांच का एग्जांपल होता है लेमिनेरिया। क्या होता है? लेमिनेरिया। और लेमिनेरिया को कॉमनली हम कहते हैं केल। क्या कहते हैं? केल्स। ठीक है, तो केल्स यानी लेमिनेरिया। तो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड का एग्जांपल आपको याद रखना है। क्या? लेमिनेरिया यानी केल। और सिंपल ब्रांच फिलामेंटस का एग्जांपल आपको याद रखना है इक्टोकार्पस। क्या? इक्टोकार्पस। इसका जो हाइट है या फिर इसका जो साइज है ये सर्टेन मीटर्स यानी 1-2 मीटर से लेके 100 ऑफ मीटर्स तक जा सकता है। क्या? 100 ऑफ मीटर्स तक जा सकता है। अभी तक का जो लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है, क्या लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है, या अभी तक का जो लार्जेस्ट एल्गी है, ठीक है, अगर एल्गी देखते हैं ग्रीन ब्राउन रेड को छोड़ के, तो लार्जेस्ट एल्गी प्रेजेंट है इसी ब्राउन एल्गी में। कहां पे? ब्राउन एल्गी में। उस एल्गी का नाम है मैक्रोसिस्टिस। क्या नाम है? मैक्रोसिस्टिस। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी इसमें प्रेजेंट होता है, या लार्जेस्ट एल्गी इसमें प्रेजेंट होता है। लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी, और लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी का नाम क्या है? मैक्रोसिस्टिस। क्या? मैक्रोसिस्टिस। ठीक है, तो मैक्रोसिस्टिस लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है। क्या? लार्जेस्ट एल्गी या लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी क्या है? मैक्रोसिस्टिस। क्या है? मैक्रोसिस्टिस। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल वॉल। क्या? सेल वॉल। इसके पास भी सेल वॉल जो होता है ये 2 तरह का सेल वॉल होता है। एक होता है आउटर, क्या आउटर, और दूसरा होता है इनर। इनर वॉल जो होता है, इनर सेल वॉल, वो बना होता है सेलुलोज का। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। आउटर सेल वॉल पे कवरिंग होती है, जिलेटिनियस की कोटिंग होती है। क्या? जिलेटिनियस कोटिंग होती है। और किसकी जिलेटिनियस कोटिंग होती है?
एल्जीन की, किसकी, एल्जीन की। तो आपको याद रखना है कि इसके सेल वॉल पे जो आउटर सेल वॉल होता है उस पे एल्जीन की जिलेटिनियस कोटिंग होती है, किसकी, एल्जीन की जिलेटिनियस कोटिंग होती है। तो जिलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्जीन, क्या, जिलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्जीन, क्लियर। तो आपको याद रखना है कि इसके सेल वॉल के आउटर सेल वॉल पे क्या, आउटर सेल वॉल पे जिलेटिनियस कोटिंग होती है, किसकी, एल्जीन की, किसकी, एल्जीन की। और ब्राउन एल्गी का सेल वॉल, इनर सेल वॉल बना होता है किसका, सेलुलोज का, किसका, सेलुलोज का, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्या, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। देखो ग्रीन एल्गी का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या था, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, क्लियर। यहाँ पे आ जाते हैं ब्राउन एल्गी में। तो ब्राउन एल्गी का जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्या है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, बी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। क्लोरोफिल ए सब में रहेगा, चाहे ग्रीन एल्गी हो, चाहे ब्राउन एल्गी हो, या फिर रेड एल्गी हो, क्लियर। क्लोरोफिल ए सब में रहेगा, क्या, क्लोरोफिल ए सब में रहेगा, इसलिए क्लोरोफिल ए को यूनिवर्सल पिगमेंट कहते हैं। हायर प्लांट्स में भी रहते हैं क्लोरोफिल ए, क्लियर। तो क्लोरोफिल ए क्या है, यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है स्पेशली किसमें, ग्रीन एल्गी में। क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है स्पेशली किसमें, ब्राउन एल्गी में। और क्लोरोफिल डी प्रेजेंट है किसमें, रेड एल्गी में। नेक्स्ट हेडिंग देंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्या, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में इसके पास प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, क्या, इसके पास प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए एंड सी, क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसके पास होता है बीटा कैरोटीन, क्या प्रेजेंट होता है भाई, बीटा कैरोटीन। और इसी बीटा कैरोटीन को कहते हैं कैरोटीनॉइड, क्या कहते हैं, कैरोटीनॉइड्स, क्लियर। उसके अलावा इसके पास होता है ज़ैंथोफिल, क्या होता है, ज़ैंथोफिल, क्या होता है, ज़ैंथोफिल। उसके अलावा इसके पास होता है, ज़ैंथोफिल के अलावा इसके पास होता है फ्यूकोज़ैंथीन, क्या होता है, फ्यूकोज़ैंथीन, क्या, फ्यूकोज़ैंथीन होता है। चलिए देखते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में इसके पास होता है क्लोरोफिल ए एंड सी, क्या होता है, क्लोरोफिल ए एंड सी, क्या होता है, क्लोरोफिल ए एंड सी, बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोज़ैंथीन, क्या, ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोज़ैंथीन, ये सब होता है इसके पास। नेक्स्ट इसका जो कलर है ना, ये इसका कलर ऑलिव ग्रीन से, क्या, ऑलिव ग्रीन से क्या हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, क्या हो सकता है, ऑलिव ग्रीन से ब्राउन हो सकता है। देखिए जितना अधिक इसके पास फ्यूकोज़ैंथीन होगा, क्या होगा, फ्यूकोज़ैंथीन होगा, उतना ही ब्राउन एल्गी का कलर क्या होगा, ब्राउन होगा, क्या होगा, ब्राउन होगा। यानी कि ब्राउन कलर ऑफ एल्गी इज ड्यू टू मेनली फ्यूकोज़ैंथीन, क्या, फ्यूकोज़ैंथीन। अगर फ्यूकोज़ैंथीन का अमाउंट ज्यादा होगा, फ्यूकोज़ैंथीन का कॉन्सेंट्रेशन अगर अधिक होगा, तो ब्राउन एल्गी ब्राउन कलर की तरफ जाएगा, ठीक है। या फिर इसका कलर थोड़ा ऑलिव ग्रीन भी होता है। तो ऑलिव ग्रीन किसके कारण होता है, ज़ैंथोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई, ज़ैंथोफिल के कारण होता है, क्योंकि ज़ैंथोफिल येलो कलर का पिगमेंट है, क्या है, येलो कलर का पिगमेंट है। और जब ब्राउन में येलो थोड़ा मिलता है तो ऑलिव ग्रीन अपीयरेंस आती है, क्या, ऑलिव ग्रीन अपीयरेंस आती है। यानी ब्राउन एल्गी का कलर ऑलिव ग्रीन से ब्राउन तक वैरी करेगा, क्या, ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर तक वैरी करेगा। और ये जो कलर वेरिएशन होता है ना, ये बस दो पिगमेंट के कारण कलर वेरिएशन होता है, ज़ैंथोफिल और फ्यूकोज़ैंथीन के कारण। किसके कारण, ज़ैंथोफिल और फ्यूकोज़ैंथीन के अमाउंट के कारण ये कलर में वेरिएशन होता है, क्लियर है। नेक्स्ट स्टोर्ड फूड क्या है, क्या इसका स्टोर्ड फूड क्या है, स्टोर्ड फूड, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये स्टोर्ड फूड आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। स्टोर्ड फूड, तो इसका स्टोर्ड फूड जो है ना, ब्राउन एल्गी का स्टोर्ड फूड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है,
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है क्या? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है क्या? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी ब्राउन एल्गी का स्टोर्ड फूड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है लेमिनेरिन और दूसरा होता है मेनिंटोल। क्या? लेमिनेरिन एंड मेनिंटोल, लेमिनेरिन एंड मेनिंटोल क्या होता है? मेनिंटोल। तो लेमिनेरिन एंड मेनिंटोल दो तरह का इसके पास होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। क्या? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये अब आपको याद रखना है कि भाई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, क्या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किसका स्टोर्ड फूड मटेरियल है? तो ब्राउन एल्गी का। किसका? ब्राउन एल्गी का या फियोफाइसी का स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? लेमिनेरिन एंड मेनिंटोल। क्या? लेमिनेरिन एंड मेनिंटोल। देखो इसको याद रखने का एक ट्रिक है। चलो आते हैं कोका कोला पे। क्या? कोका कोला, ठीक है, याद है क्या? कोका कोला, बोलो कोका कोला, ठीक है। इस कोका कोला का कलर कैसा होता है? इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। कैसा होता है? ब्राउन होता है, ठीक है। तो ब्राउन कलर का हो गया यानी ब्राउन एल्गी। कोका कोला, इससे आपको याद रखना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। क्या याद रखना है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। क्या याद रखना है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कोका कोला कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और कलर कैसा होता है कोका कोला का? ब्राउन। यानी ब्राउन एल्गी का स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कोका कोला। कोका कोला का यूनिट क्या है? यानी कोका कोला का जो बोतल आता है उसका यूनिट क्या है? ml। क्या होता है भाई? ml। बोलते हैं ना 300 ml का दे दो, 500 ml का दे दो, 1000 ml का दे दो, बोलते हैं ना, ठीक। ml, m for मैनिंटोल एंड l for लीटर। क्या? मैनिंटोल एंड लेमिनेरिया, मैनिंटोल एंड लेमिनेरिया। क्या? मैनिंटोल एंड लेमिनेरिया, याद रहेगा। चलिए स्टोर्ड फूड मटेरियल ब्राउन एल्गी का। ब्राउन से आपको याद रखना है कोका कोला। क्या? ब्राउन कलर का होता है कोका कोला, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कोका कोला। क्लियर है? किस कलर का? ब्राउन कलर का होता है। इसका यूनिट क्या होता है? ml, m फॉर मैनिंटोल एंड l फॉर लेमिनेरिन, l फॉर लेमिनेरिन। याद रहेगा यहां से, यहां तक नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं ब्राउन एल्गी के प्लांट बॉडी पे। क्या? ब्राउन एल्गी के प्लांट बॉडी पे। ब्राउन एल्गी का जो प्लांट बॉडी होता है वो लीफ के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? लीफ के जैसा होता है। एक्चुअल में लीफ होता नहीं है, लीफ के जैसा होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा प्लांट बॉडी। नेक्स्ट हेडिंग देंगे प्लांट बॉडी। इसका प्लांट बॉडी लीफ के जैसा होता है और इसके पास स्ट्रक्चर होता है होल्ड फास्ट। क्या होता है भाई? होल्ड फास्ट। एक साथ रहेगा होल्ड फास्ट। क्या होता है भाई? होल्ड फास्ट। दूसरा स्ट्रक्चर होता है स्टॉक। क्या होता है? स्टॉक, या इसी को कहते हैं स्टाइप। क्या कहते हैं? स्टाइप। और तीसरा स्ट्रक्चर होता है फ्रॉन्ट। क्या होता है? फ्रॉन्ट, FRONT। क्या होता है? फ्रॉन्ट, या इसको कहते हैं लेमिना। क्या कहते हैं? लेमिना, ठीक है। अगर आप देखिए इसके स्ट्रक्चर को तो ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। ब्राउन एल्गी जो है ना कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस तरह से कुछ लीफ के जैसा ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। ये जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है, क्या ये नीचे वाला पोर्शन होता है, इसको कहते हैं होल्ड फास्ट। क्या कहते हैं? ये होल्ड फास्ट। बेसल पोर्शन होता है, ये होल्ड फास्ट होता है। इसका फंक्शन क्या है? लिखेंगे हेल्प इन अटैच टू। क्या? हेल्प इन अटैच टू सबस्ट्रेशन। जो सॉइल वगैरह होता है ना उससे ग्राउंड सरफेस से इसको अटैच करने में हेल्प करता है। यानी ब्राउन एल्गी अगर ग्राउंड से अटैच है तो किसके हेल्प से अटैच होता है? होल्ड फास्ट से अटैच होता है। ये क्या है? ये होल्ड फास्ट है, होल्ड फास्ट, ठीक है। यहां पे लिखेंगे हेल्प इन अटैच टू क्या? सबस्ट्रेटम। हेल्प इन अटैच टू सबस्ट्रेटम। नेक्स्ट ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं स्टाइप। क्या कहते हैं?
स्टाइप या इसको कहते हैं स्टॉक। क्या कहते हैं? स्टॉक। और ये जो लीफ लाइक ब्रॉड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हम इसको कहते हैं फ्रॉन्ड। क्या कहते हैं? फ्रॉन्ड कहते हैं, या इसको कहते हैं लेमिना। क्या कहते हैं? लेमिना। तो आप इसको फ्रॉन्ड कहिए या लेमिना कहिए। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये मेनली फोटोसिंथेसिस करता है। क्या? फोटोसिंथेसिस करता है। ब्राउन एल्गी में क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है भाई? फोटोसिंथेसिस करता है। याद रहेगा क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। तो ब्राउन एल्गी एक ऐसा एल्गी है जो लीफ के जैसा एपियर होता है और इसके पास तीन स्ट्रक्चर होता है। क्या क्या? होल्ड फास्ट, जो सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करता है। दूसरा स्टॉक या स्टाइप, और तीसरा फ्रॉन्ड या लेमिना। क्या? फ्रॉन्ड या लेमिना। क्लियर है? चलिए, आपको पता है इस फ्रॉन्ड और क्या फ्रॉन्ड और स्टाइप के कारण, किसके कारण? फ्रॉन्ड और स्टाइप के कारण, क्योंकि देखो ना ये लीफ हो गया तो लीफ का ये होता है लेमिना। क्या होता है? ये लेमिना। और लीफ का क्या है? ये स्टॉक। क्या है? ये स्टॉक है। तो जिसके पास भी स्टॉक और ये लेमिना होता है वो लीफ के जैसा अपीयर होता है। तो स्टाइप और फ्रॉन्ड के कारण, क्या स्टाइप और फ्रॉन्ड के कारण ये जो ब्राउन एल्गी है इसका अपीयरेंस कैसा होता है? लीफ लाइक अपीयरेंस होता है। किसके जैसा? लीफ लाइक अपीयरेंस होता है। किसके कारण? स्टाइप और फ्रॉन्ड के कारण। किसके कारण? स्टाइप एंड फ्रॉन्ड के कारण। तो आप एक पॉइंट में लिख सकते हैं नोट करके, ड्यू टू फ्रॉन्ड एंड स्टाइप। क्या लिखेंगे? ड्यू टू फ्रॉन्ड एंड स्टाइप। फ्रॉन्ड एंड स्टाइप, क्या? ड्यू टू फ्रॉन्ड एंड स्टाइप ब्राउन एल्गी लुक लाइक लीफ। ब्राउन एल्गी looks like लीफ। किसके जैसा दिखता है ब्राउन एल्गी? लीफ के जैसा दिखता है। क्लियर है? यहां तक नोट करेंगे। देखिए भाई, एनसीईआरटी में इस डायग्राम को यहाँ पे आपको देख लेना है। ये जो है ना, ये वॉलवॉक्स का कॉलोनी है। क्या है? वॉलवॉक्स का कॉलोनी, ग्रीन एल्गी। वॉलवॉक्स के कॉलोनी को क्या कहते हैं? सीनोबियम। क्या कहते हैं? सीनोबियम। याद है ना? ये है यूलोथ्रिक्स। क्या है? ये यूलोथ्रिक्स है। क्लियर? नेक्स्ट, पुराने वाले एनसीईआरटी में यहाँ पे आपको क्लामाइडोमोनास दिख जाएगा, लेकिन अब क्लामाइडोमोनास को प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट आज ये है ब्राउन एल्गी है। क्या है? ये ब्राउन एल्गी है। ये जो है ना, ये लेमिनेरिया है। कैसे याद रहेगा हमको? ये लेमिनेरिया है तो ये सिंपल एल के जैसा है। दिखा तुमको? एल के जैसा है तो ये लेमिनेरिया है। क्या है? ये लेमिनेरिया है। क्लियर? नेक्स्ट ये देखिए अगर आप, तो ये उल्टा एफ के जैसा दिखाई देता है। दिख रहा है? तो ये फ्यूकस है। क्या है? ये फ्यूकस। क्लियर? और इसका जो कैनोपी होता है ना, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ये क्या है? डिक्टियोटा है। क्या है? ये डिक्टियोटा है। तो ब्राउन एल्गी, ये तीन ब्राउन एल्गी है। ये वाला क्या है? लेमिनेरिया है, एल शेप का है। ये अपोजिट एफ जैसा है, ये फ्यूकस है। और ये डी शेप का है, ऐसे ऊपर डी शेप का है। दिख रहा है तुमको? ऐसे ये डी शेप का है। चलिए, तो ये क्या है? डिक्टियोटा है। क्या है? ये डिक्टियोटा है। क्लियर है ना? लेमिनेरिया, फ्यूकस है, डिक्टियोटा। तो एनसीईआरटी में आपको ये देखना है और ध्यान में रखना है। क्यों? डायरेक्ट फिगर दे दिया जाएगा और बोला जाएगा ये कौन से क्लास में आता है। फियोफाइसी में आता है, रोडोफाइसी में आता है। डायरेक्ट आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये कौन से क्लास में आता है। फियोफाइसी में आता है, रोडोफाइसी में आता है, क्लोरोफाइसी में आता है। पहचानिए। क्लियर है? आप पहचान लेंगे। चलिए, तो जो एल शेप का है वो क्या है? लेमिनेरिया। अपोजिट एफ शेप का है वो क्या है? फ्यूकस। और जो अपर डी शेप का है इस तरह से वो क्या है? डिक्टियोटा। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम रिप्रोडक्शन। एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन एल्गी में कैसे होता है? आपको पता है एल्गी में रिप्रोडक्शन का मेथड है कि वेजिटेटिव, दूसरा मेथड है एसेक्सुअल, और तीसरा मेथड है सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे होता है बाय फ्रेगमेंटेशन,
बाय फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय जूस्पोर। क्या? बाय जूस्पोर। तो यहाँ बनता है जूस्पोर, मोटाइल स्पोर। आपको पता है यहाँ पे जो जूस्पोर मोटाइल स्पोर बनता है ना, ये अनइक्वल शेप का इसके पास होता है फ्लैजिला। क्या? अनइक्वल शेप का फ्लैजिला होता है और लैटरल फ्लैजिला होता है। क्या होता है? लैटरल फ्लैजिला होता है। एक फ्लैजिला ऐसे छोटा होता है और दूसरा फ्लैजिला थोड़ा सा इससे बड़ा होता है। पियर शेप्ड का इसके पास स्पोर बनता है, जूस्पोर बनता है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे होता है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 3 मेथड। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 3 मेथड होता है। कौन कौन सा? 3 तरह का होता है। एक होता है आइसोगेमस, आइसोगेमस, दूसरा होता है एनाइसोगेमस, एनाइसोगेमस, और तीसरा होता है ऊगेमस। क्या? ऊगेमस। ऊगेमस का एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइसोगेमस एंड एनाइसोगेमस का एग्जांपल इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊगेमस का एग्जांपल क्या है? फ्यूकस एंड सैरगैसम। क्या है? फ्यूकस एंड सैरगैसम, फ्यूकस एंड सैरगैसम। ठीक है, तो फ्यूकस एंड सैरगैसम में क्या होता है? ऊगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? ऊगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। और हम इंट्रोडक्टरी क्लास में देख चुके थे ऊगेमस में क्या होता है? फीमेल गैमेट्स जो होती है नॉन मोटाइल और लार्ज होता है, जबकि मेल गैमेट छोटा होता है और मोटाइल होता है। क्या होता है? स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। तो ऊगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फ्यूकस एंड सैरगैसम में होता है। किसमें होता है? फ्यूकस एंड सैरगैसम में होता है। यहाँ का ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर बनता है और एसेक्सुअल स्पोर मोटाइल स्पोर होता है, जो कैसा होता है भाई? जिसको जू स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जू स्पोर्स कहते हैं। ये बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर होता है। क्या होता है? बाइफ्लैजिलेटेड। क्या? बाइफ्लैजिलेटेड पियर शेप्ड स्पोर होता है। बाइफ्लैजिलेटेड पियर शेप्ड स्पोर्स होता है। इसके पास 2 अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला होता है। क्या? 2 अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला होता है। क्लियर है? इसमें जो गैमेट्स होते हैं ना, क्या ब्राउन एल्गी में जो गैमेट्स होते हैं, आपको याद रखना चाहिए कि ब्राउन एल्गी के जो गैमेट्स होते हैं, क्या ब्राउन एल्गी के जो गैमेट्स होते हैं अगर वो मोटाइल है तो पियर शेप्ड गैमेट्स होते हैं। कैसा? पियर शेप्ड गैमेट होता है इसके पास और बाइफ्लैजिलेटेड गैमेट होता है। क्या? बाइफ्लैजिलेटेड गैमेट्स होता है और पियर शेप्ड गैमेट होता है। क्लियर? तो गैमेट्स भी इसका होता है बाइफ्लैजिलेटेड पियर शेप्ड, और इसके पास जो स्पोर्स है जो स्पोर, ये भी मोटाइल होता है और ये भी पियर शेप्ड का होता है। किस शेप का होता है? पियर शेप्ड का होता है। क्लियर? पियर शेप्ड को कहते हैं पाइरिफॉर्म। क्या कहते हैं? पाइरिफॉर्म। क्या कहते हैं? पाइरिफॉर्म यानी पियर शेप्ड। यहां तक नोट डाउन करेंगे। जो फर्टिलाइजेशन है ब्राउन एल्गी में, फर्टिलाइजेशन है ये इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है और वाटर में भी होता है। यानी ब्राउन एल्गी में फर्टिलाइजेशन गैमेट्स का फ्यूजन इनसाइड द oogonia यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इनसाइड द हो सकता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इनसाइड द हो सकता है, यानी इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और वाटर में भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। क्या? यानी ब्राउन एल्गी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है। अगर ऊगेमस टाइप के ऑर्गेनिज्म में, क्या ऊगेमस टाइप्स के ऑर्गेनिज्म यानी अगर फ्यूकस और अभी देखें क्या फ्यूकस और सैरगैसम, क्या फ्यूकस और सैरगैसम में ऊगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी अगर ऊगेमस है तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। इंटरनल यानी इनसाइड द फीमेल सेक्स ऑर्गन, इनसाइड द फीमेल सेक्स ऑर्गन फर्टिलाइजेशन होगा। और आपको पता है फीमेल सेक्स ऑर्गन को एल्गी में कहते हैं oogonia। क्या कहते हैं? oogonia। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी में फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी oogonia के अंदर हो सकता है, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है इसमें। किसमें? ब्राउन एल्गी में। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है, यानी वाटर में फर्टिलाइजेशन भी होता है। कहां पे फर्टिलाइजेशन होता है? वाटर में भी फर्टिलाइजेशन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ये जो आइसोगेमस और एनाइसोगेमस है ना, इसमें फर्टिलाइजेशन वाटर में होगा, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा।
और जो ऊगेमस स्पीसीज है उसमें फर्टिलाइजेशन ऊगोनियम में होगा। कहाँ पे होगा? ऊगोनियम में होगा। यानी फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा। कैसा होगा? इंटरनल होगा। यानी ब्राउन एल्गी में फर्टिलाइजेशन यानी गैमेट्स का फ्यूजन एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर गैमेट इसके कैसे होते हैं? क्या गैमेट्स कैसे होते हैं? तो गैमेट्स कैसे होते हैं? पायरीफॉर्म होते हैं, यानी पियर शेप्ड गैमेट्स होते हैं। कैसे? पियर शेप्ड गैमेट होते हैं और ये टू अनइक्वली लैटरल अटैच्ड फ्लैजिला होता है। यानी गैमेट्स के पास जो फ्लैजिला होता है वो टू अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला होता है। उसके पास क्या? टू अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला होता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस इन वाटर। Fusion of gametes takes place in water. Fusion of gametes takes place in water. वाटर कहने का मतलब है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन वाटर और विदिन ऊगोनियम मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या? फीमेल सेक्स ऑर्गन। और ऊगोनियम में रिप्रोडक्शन सिर्फ ऊगेमस स्पीसीज में होता है। किसमें होता है? ऊगेमस स्पीसीज में होता है। और अगर ऊगोनियम में फर्टिलाइजेशन होगा यानी फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल है। कैसा है भाई? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। गैमेट्स इसके कैसे होते हैं? पायरीफॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं भाई गैमेट्स? इसके पास जो गैमेट्स होता है वो होता है पायरीफॉर्म। कैसे होते हैं भाई? पायरीफॉर्म्स गैमेट्स होते हैं, यानी पियर शेप्ड गैमेट्स होते हैं। पियर शेप्ड गैमेट होते हैं। और इसके जो गैमेट्स होते हैं ना, ये देखिए, ये पियर शेप्ड गैमेट्स है मान लीजिए, और इसके पास टू अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला, एक फ्लैजिला छोटा और दूसरा फ्लैजिला बड़ा। ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है जिससे आपको याद रखने में आसानी हो सकता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। क्या? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम इससे क्या प्राप्त करते हैं? पिछले क्लास में जब हम इंट्रोडक्टरी क्लासेस का देखे तो हम देखे थे ब्राउन एल्गी से क्या ऑब्टेन करते हैं? हाइड्रोकोलोइड्स ऑब्टेन करते हैं। क्या ऑब्टेन करते हैं? हाइड्रोकोलोइड्स ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि एल्जीन। क्या? एल्जीन ऑब्टेन करते हैं। इसी एल्जीन को हम कहते हैं एल्जीनेट्स। क्या कहते हैं? एल्जीनेट्स। ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोकोलोइड्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोकोलोइड्स। ठीक है, तो अगर हम इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं, क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं, तो हम ब्राउन एल्गी से प्राप्त करते हैं, क्या ऑब्टेन करते हैं? हाइड्रोकोलोइड्स, एल्जीन या एल्जीनेट्स। क्या? एल्जीन या एल्जीनेट ऑब्टेन करते हैं। किससे? लेमिनेरिया और फ्यूकस से। किससे? लेमिनेरिया और फ्यूकस से ऑब्टेन करते हैं। किससे? लेमिनेरिया। लेमिनेरिया का दूसरा नाम क्या होता है? अभी तो पता है क्या होता है? केल। क्या होता है? केल, है ना। तो लेमिनेरिया और फ्यूकस से ऑब्टेन करते हैं, कुछ मैक्रोसिस्टिस से भी ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो लेमिनेरिया और फ्यूकस से ऑब्टेन करते हैं एल्जीन या एल्जीनेट। इसका हम यूज सोप बनाने में और आइसक्रीम बनाने में करते हैं। क्या? सोप और आइसक्रीम बनाने में करते हैं। कुछ टिश्यू कल्चर में भी, कुछ लैब वर्क में भी हम इस हाइड्रोकोलोइड्स का यूज करते हैं। आपको पता है आयोडीन और ब्रोमीन। क्या? आयोडीन और ब्रोमीन है ना, वो मेनली ऑब्टेन करते हैं हम कहां से? ब्राउन एल्गी से। किससे ऑब्टेन करते हैं? ब्राउन एल्गी। और ब्राउन एल्गी में भी कौन? लेमिनेरिया। किससे? लेमिनेरिया। लेमिनेरिया मतलब केल्प से। ठीक है, तो ये जो आयोडीन है ना, आयोडीन या फिर ब्रोमीन का मेन सोर्स है ब्राउन एल्गी। क्या? ब्रोमीन या आयोडीन का मेन सोर्स कौन है? ब्राउन एल्गी। और किससे? ब्राउन एल्गी में भी कौन? तो लेमिनेरिया। किससे? लेमिनेरिया से ऑब्टेन करते हैं हम आयोडीन और ब्रोमीन। क्या? आयोडीन और ब्रोमीन किससे ऑब्टेन करते हैं? लेमिनेरिया से ऑब्टेन करते हैं। आयोडीन एंड ब्रोमीन ऑब्टेन फ्रॉम लेमिनेरिया। क्या? ऑब्टेन फ्रॉम लेमिनेरिया। क्लियर है? नेक्स्ट हम आते हैं एग्जांपल्स पे, है ना। ठीक है, कोई भी एल्गी, या तो आप ग्रीन एल्गी या ब्राउन एल्गी या रेड एल्गी पढ़ेंगे, मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसके कुछ खास कैरेक्टर्स और उसका एग्जाम्पल। क्या? एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल से ही मेन क्वेश्चन रहता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिखेगा, या तो क्वेश्चन स्टोर्ड फूड से है, या तो क्वेश्चन पिगमेंट से है, या तो क्वेश्चन एग्जाम्पल से है। ठीक है, स्टोर्ड फूड आपको याद हो गया। ठीक है, कोका कोला और एमएल।
यानी मेनिनटोलर लेमिनेरिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इस तरह करके। ग्रीन एल्गी का स्टोर्ड फूड तुमको याद हो गया पैरेनोइड, और पैरेनोइड क्या है भाई, स्टार्ची सीड और उसके पास प्रोटीन कोर होता है, यानी प्रोटीन कोर के चारों तरफ स्टार्ची सीड होता है, उसको क्या कहते हैं, पायरिनोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरिनोइड। तो ग्रीन एल्गी का याद हो गया हमको, अभी ब्राउन एल्गी का याद हो गया, अगले क्लास में हम करेंगे रेड एल्गी का, लेकिन उसके पहले हम इसका एग्जाम्पल याद करेंगे ब्राउन एल्गी का। यहाँ पर नोट डाउन करेंगे और लिखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी। चलिए जो फर्स्ट है ये एग्जाम्पल है लेमिनेरिया। क्या लिखेंगे, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया का दूसरा नाम क्या है, केल्प। क्या भाई, केल्प। सेकेंड एग्जाम्पल इक्टोकार्पस। क्या, इक्टोकार्पस। लेमिनेरिया, इक्टोकार्पस। नेक्स्ट डिक्टियोटा। क्या, डिक्टियोटा। नेक्स्ट डिक्टियोटा के बाद सैरगैसम। क्या, सैरगैसम। और सैरगैसम के बाद सबसे लास्ट में क्या, फ्यूकस। क्या, फ्यूकस। ठीक है, तो ये 5 एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए। क्या क्या, लेमिनेरिया, क्या, लेमिनेरिया, इक्टोकार्पस एंड डिक्टियोटा। क्या, लेमिनेरिया, इक्टोकार्पस एंड डिक्टियोटा। नेक्स्ट सैरगैसम एंड फ्यूकस। क्या, सैरगैसम एंड फ्यूकस। ये 5 एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए ब्राउन एल्गी का। और याद करने का ट्रिक है LED। क्या है, LED, लेड, LED साफ करो। क्या, LED साफ करो, करो से कुछ नहीं। ठीक है, तो LED साफ करो। L फॉर लेमिनेरिया, E फॉर इक्टोकार्पस, D फॉर डिक्टियोटा एंड S फॉर सैरगैसम एंड F फॉर फ्यूकस। क्या, F फॉर फ्यूकस। तो यहाँ पे अपना ब्राउन एल्गी खत्म होता है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे रोडोफाइसी। क्या पढ़ेंगे, रोडोफाइसी, यानी रेड एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। क्या, रेड एल्गी। और उसके साथ अपना थैलोफाइटा खत्म होगा और शुरू करेंगे हम ब्रायोफाइटा। क्या, ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा मेनली एक्वेटिक प्लांट है। क्या, एक्वेटिक प्लांट है। अब इसके पास रूट, स्टेम, लीफ कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन शुरू हो गया। यानी आप ब्रायोफाइटा में थोड़ा लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख लिए, होल्ड फास्ट देख लिए, स्टॉक देख लिए, स्टाइप देख लिए, फ्रॉन्ट देख लिए। रेड एल्गी थोड़ा और इलेबोरेट होगा, थोड़ा और एडवांस्ड होगा। क्लियर। उसके बाद हम आ जाएंगे ब्राउन एल्गी, सॉरी ब्रायोफाइटा पे। किस पे, ब्रायोफाइटा पे। ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। यानी ब्रायोफाइटा पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। क्लियर है, एम्फीबियंस वही तो होते हैं। तो हम देखेंगे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा, उसके कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे। ऐसे करके अपना चैप्टर को धीरे धीरे आगे ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्या पढ़े हम आज, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी। आपका होमवर्क है कि एनसीईआरटी से इसको जरूर पढ़ना है। कहीं कोई डाउट है, कुछ छूट गया है तो आप जरूर अपने कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।